नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अरबों रुपए की जालसाजी के आरोपों में घिरा हुआ एक डरपोक कारोबारी जो कि अब पूरे देश को उल्लू बनाने पर उतर आया है, उसकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि वो अपने आप को भारत समझने लगा है, अपने आप को संविधान समझने लगा है, अपने आप को भारत की संप्रभुता समझने लगा है। मतलब उसकी हिम्मत देखिए कि वो कह रहा है मेरे ऊपर लगे आरोप पूरे भारत देश पर लगे आरोप हैं। मतलब वो खुलेआम कह रहा है कि हिंडनबर्ग अडानी को नहीं पूरे देश को जालसाज बता रहा है। हिंडनबर्ग ने कहा खबरदार, अपने आप को भारत समझना बंद करो। तुम भारत नहीं हो, भारत पर बोझ हो, भारत पर कलंक हो और तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। हम तुम्हारे फर्जी राष्ट्रवाद के झांसे में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है। सारा हिसाब किताब सामने रखो। जरा पूरे मामले को समझिए कि कैसे गौतम अडानी और हिंडनबर्ग के बीच छिड़े घमासान में अरबों रुपए की जालसाजी से घिरे एक आरोपी ने पूरे देश को दांव पर लगा दिया है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद हिले और गिरे हुए गौतम अडानी ने एक बयान जारी किया। और बयान क्या है? पूरी किताब है। 103 पन्नों की रिपोर्ट के जवाब में 413 पन्नों का जवाब। इस जवाब की भाषा इतनी शातिराना है कि पूछिए मत। अडानी ग्रुप कहता है कि उसके खिलाफ हिंडनबर्ग के जो आरोप हैं वो भारत, उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला है। कहने का मतलब यह है कि हिंडनबर्ग अडानी को जालसाज कह रहा है और अडानी कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने हमें थोड़ी जालसाज कहा है, पूरे भारत देश को जालसाज कहा है। एक बार फिर से गौर कीजिए उसने जो लिखा है जवाब में। इससे पता चलता है कि गौतम अडानी कितना शातिर खेल खेल रहे हैं। ग्रुप ने लिखा है यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं, बल्कि भारत, भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता तथा भारत की विकास गाथा एवं महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। समूह ने कहा कि यह दस्तावेज चुनिंदा गलत सूचनाओं एवं छुपा कर रखे गए तथ्यों का एक दुर्भावनापूर्ण संकलन है। समूह ने कहा कि यह निराधार और शर्मनाक आरोप किसी गुप्त मकसद से लगाए गए हैं। लेकिन वो गुप्त मकसद क्या है, इस पर अडानी की जुबान नहीं खुलती। बिल्कुल पोल पट्टी खुल चुकी है। 413 पन्ने का विशाल जवाब लफ्फाजियों का एक विशाल पुलिंदा है जिसमें हिंडनबर्ग के आरोपों और सवालों का कोई जवाब नहीं है। अडानी ग्रुप सिर्फ यह कहता है कि इसे ऐसे समय में जारी किया गया जब अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयरों की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश कर रहा है। मतलब वो यह कहना चाहता है कि अभी क्यों हमारी पोल पट्टी खोली? जब हम बाजार से हजारों करोड़ की उगाही कर लेते तब करते रहते जो करना था। यह विशुद्ध तौर पर शातिराना और डरावना है कि एक कारोबारी जिसने देश के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से हजारों करोड़ का कर्जा ले रखा है, वो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर सवाल मत उठाओ, मैं इसे पूरे भारत पर उठाया गया सवाल बना दूंगा। अडानी को लगा था कि उसके शातिराना चाल के आगे हिंडनबर्ग डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। वैसे ही जैसे नोएडा फिल्म सिटी के चैनलों ने खबर की तरफ से आंख मूंद ली है। लेकिन केवल 5 लोगों के दम पर तहलका मचा देने वाला हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसा नहीं करता। उसने खुलकर अडानी पर जवाबी हमला बोल दिया। उसने अडानी के 413 पन्नों के जवाब को डस्टबिन में फेंक दिया और कहा कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या आधारहीन प्रतिक्रिया से ढका नहीं जा सकता। आपने ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है जो हमने उठाए थे। आपने बहुत सुविधाजनक तरीके से उन सवालों को दरकिनार कर दिया है। अडानी समूह की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और उभरती महाशक्ति है, लेकिन अडानी समूह व्यवस्थित लूट से भारत के भविष्य को आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक एक करके हिंडनबर्ग ने अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। बहुत सिलसिलेवार तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को धोया है। उसने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने अपने भाई विनोद अडानी की विदेश में खड़ी की गई कंपनियों के जरिए अरबों डॉलर का लेन देन किया। इस सौदे में स्टॉक और अकाउंट में भारी घपलेबाजी हुई है। लेकिन अडानी कहता है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं, वो पार्टी ही नहीं है, इसलिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं बनती है।
हिंडनबर्ग ने तो भारत के कॉरपोरेट मंत्रालय की गाइडलाइन का वो हिस्सा निकालकर अडानी के मुंह पर दे मारा है कि किसी भी कंपनी के निदेशकों से जुड़े करीबी लोग जैसे भाई बहन माता पिता या दूसरे साझेदार, उनके बच्चे या पार्टनर या उनके आश्रित ऑडिट सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकते। इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन गौतम अडानी ने इस प्रक्रिया में अपने भाई विनोद अडानी को शामिल करके ऑडिट की पूरी प्रक्रिया को ही रौंद डाला। यह निवेशकों का हक है कि उन्हें बताया जाए विनोद अडानी का कंपनी में क्या दायित्व है, लेकिन गौतम अडानी ने निवेशकों से यह जानकारी साफ छिपा ली। सिलसिलेवार तरीके से 6 बिंदुओं में हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में गौतम अडानी के साम्राज्य की चूल हिलाकर रख दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाकायदा चार्ट बनाकर दिखा दिया है कि अडानी के निवेशक मॉरिशस में खड़ी की गई संदिग्ध कंपनियां हैं और इन कंपनियों के पीछे गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का हाथ है। जैसे एपीएमएस इन्वेस्टमेंट मॉरिशस, दौलत $2.3 बिलियन, अडानी की कंपनी में दौलत 99.4%। क्रेस्टा फंड मॉरिशस, दौलत $674 मिलियन, अडानी की कंपनी में 89.5% हिस्सेदारी। इसी तरह एलटीएस इन्वेस्टमेंट मॉरिशस, $1.5 बिलियन, अडानी की कंपनी में 97.9%। इलारा इंडिया फंड मॉरिशस में खड़ी कंपनी, कुल दौलत $3 बिलियन और अडानी की कंपनी में 98.8%। ओपल इन्वेस्टमेंट मॉरिशस की कंपनी, कुल दौलत $613 मिलियन अमेरिकी, अडानी की कंपनी में 100%। कहने का मतलब यह कि यह कंपनियां अडानी की कंपनी में निवेश करने के अलावा किसी भी दूसरी कंपनी में कुछ खास नहीं करती थी। आखिर में निष्कर्ष में हिंडनबर्ग ने लिखा है कि अडानी ने मोटे तौर पर हमारे आरोपों को स्वीकार कर लिया है, हमारे मुख्य सवालों को दरकिनार कर दिया है उसने, और यह उसकी स्वीकृति है। हिंडनबर्ग ने साफ साफ कहा है कि अडानी ग्रुप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्रवाद की आड़ में देश को लूट रहा है, लेकिन फ्रॉड तो होता है, इसे देश पर हमला बताकर आप बच नहीं सकते। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि अडानी पर मोदी सरकार की चुप्पी क्यों बरकरार है। न वित्त मंत्री की जुबान खुल रही है, न कॉर्पोरेट मंत्री की, न सेबी की और न ही सीबीआई, ईडी या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की। प्रधानमंत्री तो खैर क्या ही बोलेंगे, लेकिन उनके न बोलने से अडानी पर उठे आरोप न तो खत्म होने वाले हैं और ना ही उनकी धार कमजोर पड़ने वाली है। जिस बाजार के नियमों के साथ अडानी खेल रहे थे, उसी बाजार ने अडानी को वैसा पटका है कि उनकी सारी होशियारी और कलाकारी धरी की धरी रह गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।